नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पिछला वीडियो एक एग्ज़ाम्पल कुंडली के ऊपर था, प्रैक्टिकल था। आप लोगों के अनुरोध के ऊपर से मैंने बनाया था। जैसा मैंने बताया था कि आपका जो अनुरोध है अब मेरे लिए आदेश है। आपके कई ऐसे दर्शक हैं जो बहुत विद्वान हैं, वो मुझे एक नया रास्ता दिखा देते हैं, मुझे ऐसी चीज़ भी बता देते जो मुझे नहीं मालूम। मैं उनको नोट कर लेता हूँ और अपने ज्ञान के लिए उसको यूज़ करता हूँ। इससे मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप पूरी ज़िंदगी जो है सीखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी उम्र हो गई तो मैं सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, ये बात नहीं है। जिनकी उम्र कम है वो भी बहुत ज्ञानी होते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। ज्ञान का और उम्र का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, यही मैं लेके चलता हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने को सीखने वाली स्टेज में ही रखता हूँ। तो पिछला वीडियो मैंने इस पे बनाया था और अभी मैं एक आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट किस तरह का चल रहा है कि मैंने दिमागी खाने के ऊपर ही बोलना है, मुझको हल्के फुल्के टॉपिक के ऊपर भी मुझे इस बीच बीच में बोलना है, पैरानॉर्मल के ऊपर भी है। और मोरओवर कि मेरी जो किताब है जो मैं आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, मेरी किताब तो कह नहीं सकता क्योंकि मैं इसको अपना लेखक नहीं मानता। ये कंपाइल्ड बुक है। लेखक तो ओरिजिनल स्वर्गीय पंडित जी ही हैं, कोई शक की बात नहीं, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिनका इंटरप्रिटेशन बहुत काम का है, वो भी है। तो मैंने इन सब को मिला के एक ऐसी चीज़ बनाई है, अपने अनुसंधान भी उसे मिलाया है कि वो आपके लिए एकदम सरल रूप में आ जाएंगे। इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप अपनी एडवांस स्टडी अपने लेवल पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर पाएंगे। लेकिन ये किताब आप पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी, फिर आप अपना काम करते रहिए। तो आइए बढ़ते हैं। तो हल्के फुल्के टॉपिक की मैं बात कर रहा था, तो हल्का फुल्का टॉपिक यही है कि मैंने इस वीडियो का जो टॉपिक का नाम रखा है वो है तुरंत कुंडली तुरंत प्रेडिक्शन। इसका मतलब ये है कि हम जन्म कुंडली को नहीं इसमें कंसीडर करेंगे, हम सिर्फ प्रश्न कुंडली को कंसीडर करेंगे और प्रश्न कुंडली के हिसाब से ही आप अपने परिवार का, आपसे जो मिलने आए हैं उनका बता सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि खाना कौन सा हम लेंगे। जैसे आप अपना लेंगे तो बट नेचुरल लगन वाली कुंडली आपकी बनेगी। आप अपने बच्चे का लेंगे तो पंचम भाव का होगा। आप अपने स्त्री का लेंगे तो सप्तम भाव से संबंधित लेंगे। और रोज़गार के ऊपर अपना खुद का लेंगे तो दसम भाव का लेंगे। अब अगर आप मान लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि अगर आप संतान के रोज़गार के ऊपर से पूछेंगे तो आपका दसम भाव संतान के लिए नहीं होगा, संतान का दसम भाव संतान के लिए होगा। मतलब पाँचवें घर से जो 10वां भाव आएगा वो संतान के लिए होगा। यहाँ पे ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है। उसकी शादी का देखना है तो 5वें घर से 7वां भाव जैसे 11वां वो देखना पड़ेगा। ये मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया कि हर एक के उसमें होगा। अब बात हम आते हैं, इसको मैं बाद में लाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, कि आपके पास कोई आते हैं कंसल्टेशन के लिए। अब वो अपने लिए कंसल्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो फिर अपने बच्चे के लिए किसी के लिए करते तो यही आपको रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जो मैंने ही बताया। अब मान लीजिए कि वो अपने खुद के लिए आए हैं और अपनी शादी के बारे में पूछने आए हैं और वो पुरुष हैं, तो पुरुष के लिए हम शादी के कारक ग्रह शुक्र को लेंगे। 7वां घर पुरुष स्त्री के लिए, दोनों के लिए विवाह का होता है, वो लेंगे। ये तो फिक्स हो गया। अब हम चलते हैं तुरंत कुंडली तुरंत प्रेडिक्शन का, यहाँ पे कैसे एप्लीकेशन करेंगे आप। अब आपको मालूम है लाल किताब का जो फार्मूला दिया हुआ है कि जन्म दिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह। जन्म दिन का ग्रह जो है वो राशिफल का होगा और जन्म दिन का ग्रह, जन्म समय का ग्रह वो
ग्रह फल का होगा। जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा, जैसे कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पैदा हुआ तो इन वार के जो रूलर हैं वो जन्मदिन के ग्रह होंगे। और जन्म समय का ग्रह कौन सा होगा, इन वार के अंदर जो टाइम स्लॉट्स दिए हैं, जिसके मैं चार्ट पहले लगा चुका हूँ, फिर लगा रहा हूँ। तो उस स्लॉट में जो पैदा हुआ वो जन्म समय का ग्रह हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई मंडे को पैदा हुआ तो नेचुरली मंडे का मालिक चंद्र है, तो चंद्र उसका कौन सा ग्रह हो गया, जन्मदिन का ग्रह हो गया। अब वो शाम के वक्त राहु के टाइम में पैदा हो गया तो वो किसका जन्म समय का ग्रह, राहु हो गया। तो ये दो ग्रह अपने को मिल गए इसमें। तो अब हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सज्जन आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उनका जन्म समय का ग्रह क्या है। जन्म समय का ग्रह कौन सा है वो आप निकाल लीजिए। अब जन्म समय के ग्रह को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि जन्म समय का ग्रह जो ग्रह फल का है, अगर वो गड़बड़ है तो उपाय के योग्य होगा, गड़बड़ नहीं है ठीक है तो आप ज़बरदस्ती उपाय के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और अगर जन्म समय और जन्मदिन दोनों का ग्रह एक है तो वो बिल्कुल लकी होता है, किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। वो अनलकी कब होता है, वो अनलकी लाल किताब के जो महादशा होती है, विंशोत्तरी महादशा नहीं, लाल किताब की महादशा जो होती है उसमें फंस जाए वो ग्रह तो अनलकी हो जाता, भले वो किस्मत का ग्रह हो। ये लाल किताब की महादशा कैसी होती है और क्या होती है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये उसी कंडीशन में अनलकी होता है जब महादशा के चक्कर में फंस जाएगी, अदरवाइज़ ये लकी ही रहता है अगर दोनों एक हो गए तो। अब मान लीजिए दोनों अलग हैं और जो जन्म समय का ग्रह है वो गड़बड़ कर रहा है। अब समय जन्म समय का है तो उसका वो ग्रह फल का आप कैसे उपाय करोगे, उसका उपाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको भी नुकसान उसको भी नुकसान हो सकता है। तो क्या करना है आपको इस पर कि ये जन्म समय का ग्रह जो है, जैसे मान लीजिए राहु आया या शनि है, कोई भी आया, उसको आप जो जन्मदिन के ग्रह के जो पक्का खाना है उसमें स्थापित कर दीजिए। अब आप पूछेंगे कि कौन सा खाना, काल पुरुष के हिसाब का खाना या पारंपरिक ज्योतिष के हिसाब का खाना। तो चूँकि हम लाल किताब के दायरे में रह के बात कर रहे हैं तो हम काल पुरुष कुंडली में जो खाना है उसमें मतलब चौथे घर में हम इसको स्थापित करेंगे। और चौथे घर में चंद्र का जो प्रभाव, चंद्र का जो उपाय बताया गया है वो करेंगे। कैसे करेंगे कि जैसे आप कुंडली देखते हैं कि राहु चौथे घर में है ना, तो आप क्या करेंगे, चंद्र का उपाय वो आप कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको चूँकि तुरंत कुंडली तुरंत प्रेडिक्शन बता रहा हूँ तो तुरंत वाला हिसाब बता देता हूँ कि सबसे पहले आप एसेस करिए कि वो अच्छा है या बुरा। जन्म समय का ग्रह अच्छा है तो कोई उपाय नहीं, बुरा का असेसमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल मत जाइए, आप सिर्फ देखिए कि इसकी जड़ में क्या है। इसकी जड़ मतलब जो राशि इसको एलोकेट की गई है पारंपरिक के हिसाब से, उस राशि की पोजीशन में कोई इसका दुश्मन ग्रह तो नहीं बैठ गया, बस इतना देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। और डिटेल में जाना है तो आप फिर पारंपरिक राशि को जो आप लिख लीजिए बाजू में, उस पर देख लीजिए कि कौन सी राशि में ये बैठा है, तो वो देख लीजिए आप, और उसकी जड़ में क्या बैठा है। तो अगर जड़ में ख़राब कर बैठा तो ही आप उपाय करिए, अदरवाइज़ मत करिए। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको
कि आपको मानना कालपुरुष की कुंडली है, लेकिन आप दोनों कुंडली बना लीजिए। जैसे आपने एक चौकड़ी बनाई, चौकड़ी में 1 2 3 4 ये लाल रंग से ले लीजिए, ये लाल किताब की फिक्स कुंडली हो गई। अब आपने प्रश्न कुंडली जो बनाई है, उस समय प्रश्नकाल में जो लग्न उदय हुआ है पारंपरिक, उसको आप नीले स्याही से लिख लीजिए। तो आपके दोनों चीज़ रेडी रेफरेंस के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ आपको जड़ के लिए काम आएगी। लेकिन जब आप उपाय करेंगे तो वहीं आप रखेंगे जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। कैसे? अब मान लीजिए आपने निकाला, जिस समय से प्रश्न हुआ उस वक्त कर्क लग्न राइज हो रहा था पारंपरिक के हिसाब से, लग्न में कर्क है। तो जब लग्न में कर्क है तो अब आप बोलेंगे कि जो राहु की स्थिति हम कहाँ रखेंगे। अगर उपाय, पहले देखिए उपाय योग है क्या। कर्क लग्न में अगर कोई दुश्मन ग्रह चंद्र का बैठा है तो उपाय योग बन गया। वो चंद्र चूँकि एक ही राशि का स्वामी है, कर्क का जो एग्जाम्पल लिया है, अगर मान लीजिए 2 राशि वाले होते, जैसे गुरु का होता तो 9 और 12 होते, दो जड़ इसकी हो जाती, तो उसमें किसी एक जड़ में भी बैठ जाए तो वो बुरा हो जाता। तो अगर कोई ऐसा दुश्मन ग्रह बैठ गया जो उसको बुराई कर रहा है, तो फिर आपको जन्म समय के ग्रह को कहाँ लाना पड़ेगा। चूँकि चंद्र वाला है, सोमवार का है, तो आप लगन में उसको नहीं रखेंगे, आप जाके काल पुरुष कुंडली होकर रखेंगे। कहाँ पे? चौथे घर में। चौथे घर के राहु का जो उपाय है वो करेंगे। अब ये उपाय कौन सा करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो वाले रेगुलर उपाय नहीं करेंगे जो बताए गए हैं। सिंपल सा उपाय है कि एक सफ़ेद रुमाल में, सफ़ेद रंग चंद्र का जो है, सफ़ेद रुमाल में आप राहु की कोई चीज़ रख के ले जाइए, छोटी सी चीज़ बांध के अपनी जेब में रख के ले जाइए, बात खत्म। अब ये काम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, ऐसा काम जिसका समय आप फिक्स कर सकते हैं कि हमें इस समय कर सकता है, तो आप फिर सबसे फेवरेबल टाइम को चूज़ करिए। फेवरेबल टाइम को आप चूज़ करिए और जो आपका क्या कहना चाहिए, समय का ग्रह, जन्म समय का ग्रह, जो राशि ग्रह फल का बन जाता है, उसको कंसर्निंग खाने में स्थापित करके और उस कंसर्निंग खाने के मालिक का उपाय करवाइए। अब आप कहेंगे कि हमने प्रश्न कुंडली तो आज बनाई और हमें मिलने कल जाना है, तो क्या कल की प्रश्न कुंडली फिर से बनाएंगे? नहीं। अगर आपने आज प्रश्न किया है, आज कुंडली बनाई है, तो आज के हिसाब से चलेंगे। आप आज की प्रश्न कुंडली बनाई है, आप देख लीजिए, ये आपने बना ली। अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा तुरंत कुंडली, तुरंत प्रेडिक्शन में जन्म समय का ग्रह बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? आज आपने प्रश्न लग्न इलेक्ट किया और आपने मान लीजिए कल का समय ले लिया कि आपको कल के समय में ये करना है, और कल के समय का जो रूलिंग प्लैनेट है वो निकाल लीजिए। उस रूलिंग प्लैनेट को और आज के दिन के प्लैनेट को लेके आप प्रेडिक्शन करिए। आप आज के दिन अगर आपने कुंडली रखी की है तो आज के समय, आज के दिन कुंडली को लेंगे और समय कल का लेंगे। ये मेरा रिसर्च है, ये मैं कोई प्रोफेसी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं चेंज कर रहा हूँ। ये मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया है कि यदि आप जैसे अपना कर रहे हैं तो आपने फ़ौरन एक कुंडली बना लीजिए, पृष्ठ कुंडली अपना, लग्न कुंडली एक तरफ छोड़ दीजिए, पृष्ठ कुंडली बनाइए। जन्मदिन का ग्रह आपको मालूम पड़ गया, आपकी पृष्ठ कुंडली बन गई, ठीक है। अब आप जाते हैं, आपको कल बड़े इम्पॉर्टेंट काम है, किसी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति से मिलना है और वो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आपके बताए हुए समय में ही मिलेगा। तो फिर आप आज के कुंडली में कल के समय के स्लॉट को, जो ग्रह
रूल कर रहा है उसको लें, जो ग्रह रूल कर रहा हो उसको लेंगे और उसकी स्थिति देखेंगे कि वो कैसा है। अगर वो उपाय योग्य है तो उपाय करिए, और नहीं योग्य है तो आप यूँ ही चले जाइए। तो हमने ये क्यों किया है इसका मैं तर्क बता रहा हूँ कि आपने आज, मैंने बोला कि आज की कुंडली और कल मिलना, हमने प्रश्न कुंडली को एज जन्म कुंडली ट्रीट किया। तो हमारे दिल में आज ख्यालात आया, आज हमें फ़ोन आया कि साहब हमें आप कल इस वक्त पे मिल सकते हैं, तो हमारे मन में या हमारे दिल में आज प्रश्न उठा कि कल मेरा ये काम है, होगा कि नहीं। तो कल होगा कि नहीं जो डिसाइड करेगा, मैंने जो अपने अनुसंधान में पाया है, वो कल का जो समय का प्लैनेट है, रूलर है, वो डिसाइड करेगा। और वो कोऑर्डिनेट किससे करेगा? आज के दिन के प्लैनेट्स। आज के दिन आपका जन्म हुआ और कल के दिन में आप काम करने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये हुआ। तो अगर और सिर्फ आपको शुभ या अशुभ का निर्णय उसकी जड़ से करना है। जड़ मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि जैसे जड़ हमें लेना है सिर्फ राशि। कौन सी राशि? पारंपरिक कुंडली वाली राशि। जैसे गुरु है, गुरु मान लीजिए वृश्चिक राशि में बैठ गया है या कहीं और बैठ गया है, तो आप देखिए कि धनु राशि में और मीन राशि में कौन बैठा है। अगर उसके दुश्मन बैठे हैं तो उपाय करना है, अगर दुश्मन नहीं बैठे हैं तो उपाय नहीं करना। बस आप यहीं रुक जाइए, अब आप दृष्टि और इसके उसके चक्कर में मत जाइए। तो अगर शुभ ग्रह बैठे हैं कुछ नहीं करना, खाली है तो भी कुछ नहीं करना, अशुभ ग्रह बैठे हैं तो करना। बस इतना पॉइंट आप ले लीजिए, क्योंकि ये तुरंत कुंडली तुरंत प्रेडिक्शन वाला काम है। तो मेरा ख्याल है मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बता दिया है कि आपको करना क्या है। उपाय भी आपको थोड़ा अपने लाल किताब के आधार पर, लाल किताब के दायरे में अपने मन से जनरेट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने गुरुवार के दिन प्रश्न किया, प्रश्न कुंडली बनाई, तो दिन का वक्त, दिन का जो ग्रह है वो गुरु है। अब आपको गुरुवार के नेक्स्ट डे किसी से मिलना है, लेकिन टाइम स्लॉट वो ऐसे ग्रह का पड़ गया जो कि गुरु की जड़ में बैठा है और अशुभ है। तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, सिंपली सी बात है जो मैंने निकाला है कि गुरु के रंग का कपड़ा ले लीजिए आप, पीले रंग का कपड़ा, छोटा सा रुमाल ले लीजिए, और उसमें जो ग्रह परेशान करने के उसमें है, ताक में है, उस ग्रह की चीज़ उसमें बांध लीजिए और अपने पास रख के फिर जाइए। मेरा ये दावा बिल्कुल नहीं है कि आपके 100% काम होंगे, लेकिन मैंने कई काम होते देखे, हुए हैं इसमें, तो आप इसको कर सकते हैं। अब जब ये आपका काम हो जाए तो आप उसको लेके घूमना नहीं, आपका काम हो जाने के बाद उसको जल प्रवाह कर दीजिए। मतलब आपका काम हो गया, बात ख़त्म हो गई। ये सेम चीज़ आप कोई प्रश्न करता है उसके साथ भी कर सकते हैं। वो प्रश्न पूछे आपसे, जैसे कि साहब हमारा ये क्या कहना चाहिए, मैं कल किसी से मिलने जा रहा हूँ तो क्या होगा। उसने प्रश्न आज आपसे पूछा है, आज आपकी प्रश्न कुंडली बनेगी लाल किताब की, और कल का जो स्लॉट मिला है उस पर जो जन्म समय का ग्रह है, ग्रह फल वाला, उससे होगा वो। ध्यान सिर्फ ये रखना है, जन्म समय के ग्रह का उपाय नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। जन्मदिन का करा जा सकता है, दोनों को कंबाइन करके। और कैसे कारक निकालें, कौन सा ग्रह किसका कारक, वो आपको मालूम है। घर किसका होता है, जैसे 7वां घर जो है आपके शादी ब्याह के लिए है, 5वां ग्रह एजुकेशन के लिए है, संतान के लिए है। इस तरह से आप करेंगे, और जो ग्रह रिलेटेड है उससे उसको गिनेंगे। जैसे कोई संतान की शादी पूछ रहा है तो 5 में से 7वां लेंगे, आप उस लग्न से 7वां नहीं लेंगे। इस तरह से आप करेंगे तो, और उपाय भी ऐसे ही करिए आप। जो ग्रह है तकलीफ़ दे रहा है, उस ग्रह की चीज़ दिन के ग्रह के
कपड़े जो होगा, जो इस रंग का होगा, उस कपड़े में बांध के ले जाना है। मतलब जो राशि फल वाला ग्रह है, जन्मदिन का ग्रह है, उस ग्रह के रंग के कपड़े में, छोटे से कपड़े में उस ग्रह की चीज़, मतलब ग्रह फल वाली, मतलब टाइम का जो रूलर है उसकी चीज़ बांध के आपको ले जाना है और काम हो जाने के बाद उसको जल प्रवाह कर देना है। ये छोटी सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक छोटा हल्का फुल्का इशारा दे दिया है। क्लेम मैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ कि मतलब ये हो सकता है और नहीं हो सकता। हुआ है, मैंने जो किया है, आप इसको आजमाइश करिए। लेकिन मैंने जो बोला है कि आप तुरंत कुंडली और तुरंत प्रेडिक्शन के मामले में आप बहुत गहरे मत जाइएगा। शुभ अशुभ का निर्णय सिर्फ जड़ से करिएगा, जो मैंने बताया है। बाकी दृष्टि और ये वो उस पर मत जाइए, नहीं तो कितना कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आप नहीं कर पाओगे इसको। ये आप अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं तुरंत, और किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। आप देखना कि आपको, अगर आपने ईमानदारी और मेहनत से और डिवोशन से इस पे ध्यान दिया तो आपका काम हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ।